सलोनी शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान प्रशिक्षक डॉक्टर प्रदीप जी भारती हमारे साथ है, जो हमें स्वस्थ रहने के कुछ टिप्स बताएंगे और कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं योग के माध्यम से। तो चलिए आपको हम उनसे मिलाते हैं। तो आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा परिचय अपना दीजिए। आपने किन किन देशों में और अपने इंडिया में, तो आपने भारत में तो सिखाया ही है, और किन किन देशों में आपने सिखाया है? बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी जी, आपके इस YouTube चैनल पर आपने मेरे को इनवाइट किया। अपने सभी जानते हैं कि योग भारत की जननी रही है और ये तो प्राचीन काल से आदि योगी, शिव को भी आदि योगी बोलते हैं। शिव जी के पश्चात योगेश्वर कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण को भी योग का ईश्वर। फिर महर्षि पतंजलि ने योग को भी आगे बढ़ाया और सौभाग्य से आजकल जगह जगह पर योग शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आनंद की अनुभूति के लोग अभ्यास कर रहे हैं। और भारत से योग जब बाहर विदेश गया तो योग से योगा हो गया, तो वापिस यहाँ पर आ गया। और हर गली गली में, घर घर में, हर शहर गांव में, छोटे छोटे गांव में भी अपने योग शिविर होते रहते हैं, योग सीखते रहते हैं। एक स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता हुई है और मुझे सौभाग्य मिला आचार्य श्री तुलसी के माध्यम से। पहले मैं जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में शिक्षक था और आचार्य श्री की कृपा से पहली बार मेरे को इटली के इंटरनेशनल ओकिडो योगा शिविर में आमंत्रित किया और आचार्य श्री की मंगली सुनते हुए वहाँ पर गया मैं। और उसके बाद में अपना यो ध्यान की पद्धति, परीक्षा ध्यान की और यहाँ की योग की वहाँ पर सिखाई और ओकिडो योग की कुछ योग की क्रियाएं सीखी। इस प्रकार से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ध्यान योग का इंपोर्ट और ध्यान योग का एक्सपोर्ट। क्योंकि अपने हठ योग के आसन तो है ही हैं, वैसे बेस है, ये मूल आधार है। आधुनिक समय में लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, उतना समय उनको नहीं है कि हम लंबे टाइम तक अभ्यास करते रहें। और कुछ मुझे सीखने का वहाँ मौका मिला ओकिडो योग की क्रियाओं का, तो उसको मैंने खुद अपने जीवन पे उतारा, अभ्यास किया और ऑथेंटिक रूप से जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो योग की क्रियाएं हैं वो मैंने सीखी। और यहाँ पर जहाँ भी शिविर लगते हैं हिंदुस्तान भर में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत, जोधपुर, जयपुर, सभी जगह ध्यान योग के शिविर लगाने का मुझे मौका मिला और जो सीखी हुई चीज़ है उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे कि आज की जो जनरेशन है, आधुनिक युग है, उनको समय की मतलब बहुत ऐसा रहता है कि हमारे पास समय नहीं है, और जॉब का टाइम भी ऐसा होता है, दिन का रात, रात का दिन, कुछ पता नहीं चलता। तो इससे क्या होता है, उनके लाइफस्टाइल जो डिजीज होते हैं, जैसे शुगर हो गई, बीपी हो गई, तो ये लाइफस्टाइल, मोटापा हो गया, सबसे ज्यादा भयंकर बीमारी है। तो वो कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करे योग के माध्यम से? उनको टाइम नहीं मिलता है। तो ये जैसे कहते ना, कहीं मेरे पास समय नहीं है, तो वो थोड़ा सा मामला कम जचता है, समय निकालना पड़ता है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ होगा तभी तो घर में माया होगी, उसका उपयोग कर सकेंगे। इसलिए पहले शरीर पर, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। जितना समय, कोई जरूरी नहीं 1 घंटा ध्यान योग करो आप, या 2 घंटा करो या आधी घंटा करो, जितना समय मिले, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधी घंटे का, या जब छुट्टी हुई उस समय 1 घंटे का, तो श्वास के साथ में ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। लंबा गहरा लयबद्ध श्वास, इससे मेंटल रिलैक्सेशन होता है। श्वास लेते हुए पेट को फुलाना चाहिए। जैसे घर में अपने छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखो आप, उसको लिटा दो, वो लेगा श्वास तो पेट फूलेगा उसका, और जब श्वास छोड़ेगा तो पेट भीतर जाएगा। इसे डायफ्रामिक ब्रीदिंग वो नेचुरल ब्रीदिंग है, परमात्मा सबको सिखा के भेजता है। जो अपन बड़े होते जाते हैं उल्टा होता है, वो सर गलत करते जाते हैं। वो जब क्या है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट फूलता है और श्वास भरते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है, उल्टा होता है। इसको अभ्यास से इसको सुधारा जा सकता है। और केवल मात्र लॉन्ग डीप रिदमिक ब्रीदिंग से ही कई तरह की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। क्योंकि पेट का मूवमेंट हो रहा है ना, बड़ी आंत का, लीवर का, पेनक्रियाज का, स्टोमक का, पूरा,
तो ऑक्सीजन शरीर में ज्यादा जाएगी ब्लड सर्कुलेशन के साथ में और अपन स्वस्थ रहेंगे। तो समय हर एक व्यक्ति निकाल सकता है। कभी जैसे बोलते हैं सुबह का ज्यादा इम्पोर्टेंट योग में रखता है, शाम का ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, तो इसमें आपको क्या मानना है? जैसे सबसे बेस्ट तो ब्रह्म मुहूर्त बताया गया सुबह है, का, हाँ। सुबह का। और समय नहीं हो तो दोपहर में कर लिया खाने से पहले, शाम के समय कर लिया, रात के समय। हम यूरोप में वहां पर जैसे दिन भर क्लासें लगती है, क्योंकि 2 योग की सवेरे लगती है, लंच से पहले लगती है, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक। तो जिसको जैसा समय हो उस हिसाब से आप अभ्यास कर सकते। कोई हार्ड एंड फास्ट ये रूल नहीं है कि सुबह ही करो। सुबह समय नहीं है तो दोपहर में कर लो, होना खाना खा के नहीं करना चाहिए, बस ये बात। अब कोई सब बहाने मार लेते हैं कि मेरे रात में लंबी ड्यूटी रहती है इसलिए मैं सुबह योग करना नहीं चाहता। वो सारे बहाने होते हैं, क्योंकि वो दोपहर में इन्होंने बोला है कि जैसे दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए आप कभी भी आप योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट टाइम सुबह है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। बेस्ट वो कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सही बात है, कुछ तो मिले। हाँ, कुछ तो करो। हाँ। तो और एक जैसे था कि अपनी जैसे युवा पीढ़ी है वो अभी जिम की तरफ ज्यादा जा रही है। ठीक है, कुछ कर तो रही है, लेकिन जिम और योग में आप क्या अंतर मानते हो और बेटर क्या रहता है? हाँ, जैसे आधुनिक टाइम में बड़े बड़े शहरों में वो खुली जगह नहीं है, लोग बाग वहां पर घूम फिर नहीं सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसलिए जिम की तरफ वो अट्रैक्शन उनको लग रहा है। और जिम एक तरीके का बॉडी बिल्डिंग का सिस्टम है, मसल्स स्ट्रांग होगी। मगर कई जिम के जो प्रशिक्षक है ना वो भी नहीं सिखाते कि श्वास के साथ जिम का अभ्यास करो आप। कई अपन देखते हैं ना जो जिम में भी कईयों का दुर्घटना हो जाती है, कुछ हार्ट फेलियर हो जाता है। तो एक अपनी हम लोग योग में सिखाते हैं कि जितनी कैपेसिटी है उसका 70-80% तक की काम में लो, उसे उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जो रिमेनिंग 20-30% स्ट्रेंथ है वो तो अभी बची हुई है ना, इसलिए उसमें दुर्घटना का चांसेस नहीं बराबर है। इसलिए जिम में जो अभ्यास करते हैं वो भी आधुनिक समय में जो कर रहे हैं, जिसको शौक है वो करे, मगर डीप ब्रीदिंग, रिदमिक ब्रीदिंग और कंसंट्रेट होकर के करें, और किसी न किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर की देख रेख में करें। ये नहीं खाली ऊपर से देख लिया, आजकल जगह जगह खुल रखे, थोड़ा उसकी जानकारी लें पहले। तो जैसे कि आपने बोला कि अच्छे इंस्ट्रक्टर जो बिगिनर्स हैं उनको कहाँ तक कि योग शिक्षा लेना क्या इम्पोर्टेंट रखता है उनके जीवन में, और अगर हम गलत योग करते हैं तो उनकी क्या हानियां है, क्या लाभ? मतलब लाभ तो कुछ नहीं है, क्या हानियां हैं उनकी? नहीं, जैसे आजकल ये भी है कि लोग बाग थोड़ा बहुत सीखते ही योग इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, योग गुरु बन जाते हैं। किताब पढ़ करके भी कई योग इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। तो ये एक तरीके का अभ्यास का विषय है। अपने कई जैसे ऋषि मुनि है, योगी हैं, जो गाँव में अभी भी है, शहरों में वो अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास से योग सीधा हुआ उनका। तो ऐसे अभ्यासी के सानिध्य में पहले सीखना चाहिए। योग के कुछ जो गुड सिंपल सहज रहस्य उसको समझना चाहिए, फिर डेली अभ्यास करना चाहिए, अपनी कसौटी पे पूरा कसना चाहिए। अच्छा लगे, मैं खुद हेल्दी हो रहा हूँ, मेरी खुद की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, मेरा खुद मेंटली मैं रिलैक्स हूँ, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो फिर वो दूसरे को सिखाए। सही है, बहुत अच्छी चीज। और आधुनिक टाइम में तो क्या फॉरएवर ये एक तरीके का अच्छा प्रोफेशन भी है। आप सीखे हुए जंगल के किसी भी कोने में चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, वहां पर लोग सीखने के लिए आ जाएंगे। और दूसरी बात, यूरोप, अमेरिका, जापान वगैरह आप जाते हो तो वहां तो कोई भारतीय थोड़ा सीखा हुआ भी चला गया, साहब हिंदुस्तान की देन है योग, और हिंदुस्तानी योग गुरु आया उसके पास में आते हैं, तो अपने पास में वो विश्वास लेके आते हैं। और अपन को उनके विश्वास के साथ में कुटाराघात नहीं करना चाहिए, उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जो जितना सीखा है उसको सहज रूप में सिखाते रहना चाहिए। स्ट्रेस आजकल जैसे मेंटल स्ट्रेस सब जगह है, और अपनी पूरी बॉडी का मैनेजिंग डायरेक्टर है ब्रेन। ब्रेन को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है ब्लड के साथ में। तो ये सिंपल टेक्निक है, जैसे यूं बैठ गए, ललाट को ऊपर किया, नीचे किया, ऊपर किया, 5-7 सेकंड तक नीचे किया, और भावरा जो गुंजन करता है वैसे बी साउंड नहीं, यूं
धीरे धीरे श्वास भरा, वापस स्टार्ट किया। इस महाप्राण ध्वनि के साथ साथ मूलबन लगाना, इससे क्या एनर्जी का ऊर्ध्वारोहण होता है और पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स, ऑक्सीजनाइज हो जाता, पूरा ऑक्सीजन जाती है, एनर्जी जाती है। और मेंटल, जिसके सिर दर्द हो, माइग्रेन रहता हो, हाइपर टेंशन रहता हो, नहीं, उसके लिए रामबाण है ये, बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, जैसे कि लोग क्या करते हैं कि जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और उनकी बीमारियां हाइपर चली जाती है, फिर वो पूछते हैं कि हम क्या ऐसा योग करें कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तो और फिर योग करते हैं तो उनको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए तो मैंने कहा प्रारंभ से ही रोजाना कुछ न कुछ योग की क्रियाएं करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। ये नहीं कि बीमार होने के बाद में योग हाँ, पसंद करें। हाँ, तो पहले से ही फ्लेक्सिबिलिटी, जितने भी जॉइंट्स हैं शरीर के, पांव से लेकर के सिर तक, उनका मोबिलाइज वो होना चाहिए। मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं, आगे पीछे झुकना, बाएं दाएं झुकना, पॉजिटिव विचार रखना, लंबा गहरा श्वास लेना, स्माइलिंग फेस, टेंशन फ्री, उससे भी कई बीमारियों से अपन निजात पा सकते हैं। और सबसे पहले बेस इसका है पॉजिटिविटी, 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 किंतु परंतु मन में नहीं होना चाहिए, ये साधना का विषय है। मुझे तो लगता है कि जो बीमारी होती है एक कॉम्बो होता है खराब लाइफ स्टाइल का और अपनी बॉडी की मोबिलिटी का, है ना? मतलब गलत लाइफ स्टाइल से ही ज्यादातर आजकल आधुनिक बीमारियां, कई लोग कहते हैं ना, आप कमर में दर्द हो गया, कंधों का हो गया, सर्वाइकल हो गया, बच्चे दिन भर कंप्यूटर में काम करते हैं, दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल, छोटे छोटे बच्चों के लंबर वर्टिब्रा में प्रॉब्लम आने लगी है, कंधों में प्रॉब्लम, सर्वाइकल, आंखों में, दृष्टि दोष हो रहा है उनमें, क्योंकि लाइफ स्टाइल गलत है, खान पान गलत है, फास्ट फूड खा रहे हैं, वो भी एक बीमारी का कारण है। बिल्कुल। इसलिए इससे सतर्क, माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अपन किस ढंग से ट्रीट करें, ये है। जैसे कि मैं भी एक योग इंस्ट्रक्टर हूँ, तो मुझे भी बहुत ऐसे देखने को मिलता है कि है ना, ज्यादातर महिलाओं में कि हम तो पूरा घर का काम करती रहती है, फिर हमें ये आसन योग की क्या जरूरत है, हमारी तो पूरी बॉडी ऐसे ही है ना, चलती फिरती रहती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। और आजकल अपने परिवार में है ही है, महिलाएं ज्यादातर घर का ही काम करती है, हाउस वाइफ्स है, और घर का काम भी एक बड़ा काम है। हाँ। जो बाहर तो ठीक है, लोग अपने जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जाते हैं, घर की बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए गृह लक्ष्मी बताया उसको। हाँ। नहीं, और घर में पहले ही जैसे अपने कहावत है नहीं, वो सीताराम, राम से पहले सीता जी का नाम आता है, राधे श्याम, श्याम से कृष्ण भगवान के नाम से पहले राधा जी का नाम आता है, नहीं। और इस हिसाब से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है गृह लक्ष्मियों की कि वो काम के दौरान भी रिलैक्स रहे, डीप ब्रीदिंग लेते रहे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और जब भी खड़े रहे, घुटनों को थोड़ा लूज रखें, नहीं, और आराम से रिलैक्स होकर के काम करें। फिर थक जाते हैं तो कभी वज्रासन में बैठ जाना चाहिए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए, खड़े खड़े, बैठ के, लेट के, किसी एक अच्छे योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में थोड़ी बहुत वो सीख ले और रोजाना 10-20 मिनट करता रहे। जैसे घर की सफाई करते हैं अपन, शरीर को नहाते हैं, धोते हैं, मंजन करते हैं, मेकअप करते हैं, तो ये शरीर की साधना है, इंटरनल बॉडी की पूरी सफाई हो जाती है। इसलिए थकावट भी नहीं आती, रिलैक्स होकर के काम करेंगे, घर में हारमोनी रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे, और पूरा का पूरा अपना जो मेन उद्देश्य है वसुदेव कुटुंबकम की, तो वो तो वसुधा कुटुंबकम बड़ी बात है, परिवार में एक हारमोनी शुरू होनी चाहिए। सही बात है, स्वस्थ होना चाहिए पूरा परिवार। अगर वही महिलाएं अगर स्वस्थ रहेगी तो उनका पूरा परिवार ही स्वस्थ हो जाएगा, उनके पीछे सब जॉइंटेड रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। अब हमने लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात की, तो उसमें एक बहुत बड़ी जो मोटापा है समस्या है, तो उसको कैसे ओवरकम करें लोग? क्योंकि मेरे पास भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हम कैसे पतला हो, तो कुछ ऐसा बेसिक्स इजी आप टेक्निक्स हमें बताइए। ये जैसे मोटापा कम होने के लिए कुछ खाने की जरूरत नहीं है। हाँ। खाएंगे तो और मोटे होंगे। हाँ। सबसे पहले जो व्यक्ति मोटा है उसका शाम का खाना उसको बंद कर देना चाहिए। अच्छा। शाम को खाली सब्जियां जो बॉईल करके या जैसे भी हो, आप सब्जियों का सूप बना करके या कुक करके वो कटोरा भर के वो खाओ आप। और लेट लतीफ सूर्यास्त के बाद खाना, लेट खाना, लोग ऑफिस जाते हैं 10-11-12 बजे, खा के वहीं बैठ गए, टीवी देखे तो मोटापा बढ़ता जाता है। हाँ। ये है खान पान पे थोड़ा जरूर कंट्रोल है। फिर कुछ
स्लिमिंग की कुछ एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करें। किसी के थायराइड बढ़ जाए वो मामला दूसरा, उसकी थायराइड की कोई दवाई ले, वो है। और खान पान पे कंट्रोल और जल्दी उठ करके योग क्रियाएं करनी चाहिए। और जैसे कि अपने हिंदू धर्म में फास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है। तो बहुत से लोगों से फास्टिंग होता भी नहीं है, तो मोटापा और अपनी बॉडी मेंटेन के लिए फास्टिंग कितना इम्पोर्टेंट भाग रखती है? हाँ, नहीं, फास्टिंग उपवास तो रामबाण है। जैसे हफ्ते में भी एक दिन अपन छुट्टी मनाते हैं ना ऑफिस से, और दिन में सूर्योदय के समय सभी काम करते हैं, रात को सूर्यास्त हो जाता है, रात्रि में विश्राम करते हैं। तो फास्टिंग से सभी इंटरनल ऑर्गन्स का विश्राम हो जाता है, आंतों का विश्राम हो जाता है, स्टोमक का हो जाता है, और पूरी ब्लैडर का हो जाता है। तो इससे फास्टिंग इज क्योर इन एनी काइंड ऑफ डिजीज। ये इतना बड़ा इसका इफेक्ट है। कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो, आप फास्टिंग शुरू कर दो। तो गर्म पानी पियो। हाँ, पर बहुत से लोग होते हैं कि खाना ही छोड़ देते हैं पतला होने के चक्कर में, वो कहाँ तक सही है? वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं। खाना होना, शाम का छोड़ दो आप, एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। कई ऐसे एक हमारे देखा था मैंने कहीं पे, एक कोई मिलान की मॉडल थी, अंकोना, वहाँ इटली में एक जगह पड़ती है, वहाँ मैं जाता था योग सेमिनार ट्रीटमेंट देने। तो पता चला कि वो मिलान में एक लेडी थी मॉडल, तो उसने फास्टिंग शुरू कर दी, ज्यादा से ज्यादा, और कुछ ऐसा समय आया फिर वो डेथ हो गई उसकी। फास्टिंग तो ज्यादा फास्टिंग कभी नहीं करें किसी, या तो किसी की देख रेख में। वो है ना कि भगवान बुद्ध का है ना, वो एक कि मीणा के तार को न तो इतना टाइट करो कि वो टूट जाए, और न इतना ढीला छोड़ो कि वो स्वर ही नहीं निकले। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तो उससे बेटर हो सकता है। जैसे कि आजकल बहुत से बच्चे हैं मोबाइल बहुत देखते हैं, तो उसके लिए क्या करना? मोबाइल के बिना वो खाना ही नहीं खाते हैं। तो पेरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, और बच्चों के लिए आप कुछ बताइए। पेरेंट्स को तो बचपन से मोबाइल बच्चों को देना ही नहीं चाहिए, सबसे पहले। और पेरेंट्स ही दिन भर मोबाइल लेके बैठते हैं, देखते रहते हैं, वो देखते हैं ये क्या है, तो उसमें कुछ चलता फिरता कुछ दिखता है, और बच्चों को धीरे धीरे आदत पड़ती है, तो ये साइकिक प्रॉब्लम होती जा रही है। और आजकल तो कई जगह पे इसको बैन भी कर दिए हैं, स्कूल में मोबाइल ले जाना भी बैन कर दिया। यूरोप के कुछ स्कूल्स में भी बैन कर दिया, बच्चे ले जा नहीं सकते। पर पेरेंट्स क्या होता है ना कि अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल देते हैं। ये दुर्भाग्य है। तो फिर उनको बच्चों से भी आगे पीछा छुड़ाना पड़ेगा यदि ऐसी वो हरकत करते हैं। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चों को शुरू से मोबाइल नहीं दें। ये है, मोबाइल बहुत बड़ी एक डिजीज आ रही है फ्यूचर में नई जनरेशन के लिए। ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम, आंखों की खराबी हो रही है, खाना नहीं खाते, वो खाना खाते हुए मोबाइल, उनको पता ही नहीं चलता क्या खा रहे हैं। जैसे कि सर, आप देश में भी आपने बहुत से योग सिखाए हैं, और विदेशों में भी आपने बहुत योग सिखाया है। तो आपके सामने क्या चैलेंजेस ऐसे आपने फेस किए और आपने उसको सक्सेसफुली ओवरकम किया उस चैलेंजेस को? नहीं, चैलेंजेस तो कोई विशेष थे नहीं इसमें। जैसे योग शिविर में कई तरह के लोग आते हैं, ज्यादातर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके आते हैं। साहब मेरे कमर में दर्द है, कंधे का दर्द है, नींद नहीं आती, सिर दर्द है, स्ट्रेस है। तो पहले 3, 4, 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं वो, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये बीमारी ठीक होना तो बाई प्रोडक्ट है उनके, वो ठीक होता है, फिर सुकून मिलता है, अपने आप ही प्रैक्टिस करते जाते हैं। कई लोग सीखते, बीमार लोग आए सीखे, फिर वो योग इंस्ट्रक्टर बन गए। ये भी है। पर पूरा ओवरऑल ये है कि रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है योग के अंदर। ये मैंने कहा ना, साधना है। रोजाना अपन स्नान करते हैं, मंजन करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ये शरीर की पूजा है, रोजाना करनी ही पड़ेगी। ये कभी कभार कोई विशेष परिस्थिति हो गई तो छोड़ दिया, इसलिए ये रोजाना जरूरी है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, और आपके माध्यम से बहुत से लोगों को बहुत मतलब अच्छा महत्वपूर्ण आपने गाइडेंस किया लोगों को, और बहुत बेनिफिट मिलेगा लोगों को। और आप भी ज्यादा से ज्यादा ये पूरा वीडियो देखें और सबको शेयर भी करें, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव वीडियो, कैसे हमको अपनी लाइफस्टाइल को रखना है, कैसे हमें योग करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।